एक शोबे में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पहले ही काम कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें तरगीब दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब क्वांटम कंप्यूटिंग भी, 5G नेटवर्क्स आ रहे हैं उनके ऊपर। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये सब का सब आता है। अच्छा, तो इस तरफ भी जाया जाए तो इसमें बहुत सारे लोगों ने उनके आवाज़ पे लब्बैक कहा। उसमें मैं भी शामिल था, बशीर फारूकी साहब हैं, गजाल साहब हैं, काजी राहत अली साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आइडिया ये है कि पाकिस्तानी हम सब मिल के पाकिस्तान में एक IT का रेवोल्यूशन बनाएं, कराची को हम साबराची बनाएं और पाकिस्तान को एक टेक्नोलॉजी हब बनाएं। और उसके लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा एसेट है वो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, और हमारी पॉपुलेशन बहुत है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। तो इसको गमज़दा होने की बजाय इसको अपॉर्चुनिटी समझा जाए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में रेवोल्यूशन सब कुछ चेंज कर देगा। ठीक है गजाल, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। IT के शोबे में जो सामने ये नौजवान बैठे हुए हैं और हज़ारों की तादाद में आपके पास हैं, तो एक तो मुझे तादाद भी बताएं कि कितने पास आउट हो चुके हैं, कितने नौजवान पढ़ रहे हैं आपके पास, किन किन इलाकों से पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका। सैलानी वेलफेयर ने, जैसे आपको ज़िया साहब ने बताया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग 2014 से स्टार्ट की थी। और हमारा टारगेट ये लोग थे, वो बच्चे थे जो कुछ नहीं कमा रहे थे या 10,000 से कम कमा रहे थे। तो इसमें वो मेरिकल हुआ कि सैलानी वेलफेयर की 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद वो लड़का जो बिल्कुल अनपढ़ था, मैट्रिक पास था, कोई लड़का कारपेंटर काम कर रहा था, कोई गारमेंट शॉप पे काम कर रहा था, हमने ऐसे कमोबेश 1000+ लोगों की जिंदगियां चेंज कर दी। आज वो लड़का, इनसे आपने कोई चार्जेस लिए या फ्री ऑफ कोर्स है? ये सर, क्योंकि सैलानी वेलफेयर का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आ जाती है। ठीक है, कोई भी काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमने इनको दुनिया की सबसे जदीद IT तालीम पाकिस्तान के बेहतरीन ट्रेनर्स के साथ बेहतरीन इन्वायरमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट दी। और आज वो लड़के पाकिस्तान में रह के इंटरनेशनल मार्केट से हर माह $1,500-2,000 कमाते हैं कम से कम। तादाद जरा बताएंगे? 1000+ है जो ग्रेजुएट हो गए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद सैलानी वेलफेयर अपने प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 7,000 बच्चे पढ़ा रहा था, कराची, फैसलाबाद में। हमारे पास फैसलाबाद में अडब था। जब PIAIC शुरू हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, इसमें एज अ पार्टनर सैलानी वेलफेयर ने कोर्स ज्वाइन किया। हमारे प्रेमिसेस में क्लासेस होती हैं, सरजिया की ऑब्जर्वेशन में, सरजिया की गाइडेंस में। इस वक्त PIAIC के तहत पूरे पाकिस्तान में हम 20,000+ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कराची, फैसलाबाद में, कराची, इस्लामाबाद में। नेक्स्ट वीक क्लासेस शुरू हो रही है फैसलाबाद में, वहाँ भी एंट्री टेस्ट हो चुका है। और सबसे बड़ा काम जो होने जा रहा है वो दिसंबर में लाहौर में क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। आरिफ अलवी साहब का, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब का टारगेट विजन है कि हमने पूरे पाकिस्तान में क्लासेस पढ़ानी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम ये उम्मीद रखें ज़िया साहब के आने वाले वक्तों में कराची को आप एक ख़ास तौर पर, वैसे पूरे पाकिस्तान में हर जगह आप जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बेस है आपका, तो कराची जो है वो टेक्नोलॉजी सिटी जो है वो बनने जा रहा है। इंशाल्लाह। मैंने जैसे जिक्र किया, ये मैंने नाम ईजाद नहीं किया, बाकी लोग साबराची काफ़ी कहते हैं। तो साबराची जो है वो कराची में ना, देखिए इस वक्त जो आप इससे अंदाज़ा करें, जो इस्लामाबाद में पढ़ाने जाते हैं टीचर्स, वो सब सैटरडे के दिन फ्लाई करके जाते हैं और लैंड करते हैं, इस्लामाबाद में पढ़ाते हैं, फिर वापस आते हैं। फैसलाबाद में भी अभी यही होगा, लाहौर में भी यही होगा। और फिर ये सिर्फ कराची का नहीं है, लाहौर से और इस्लामाबाद से जब अच्छे लड़के निकलेंगे, उसमें कुछ 6-8 महीने, 1 साल लगता है, 1.25 साल, तो वहाँ से भी पूरे छोटे दूसरे शहरों में, जैसे सियालकोट है, जैसे मुल्तान है, वहाँ से भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ कराची की हद तक नहीं, मगर क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए है, ठीक, तो हर एक के लिए होगा इंशाल्लाह। जी गजाल, रज़ान में एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि सैलानी वेलफेयर, जैसा आपने बताया, खैराती इदारा है, खाना खिलाता है। बट जब सैलानी IT के मैदान में आया तो सिस्को, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल इदारा है, सर्टिफिकेशन का नाम है, सिस्को ने सैलानी वेलफेयर IT इंस्टीट्यूट को पूरे मिडिल ईस्ट, जो इमार रीजन है यूरोप मिडिल एशिया का, इसमें नंबर 1 इंस्टीट्यूट करार दिया गया। हमें पुर्तगाल जाके अवार्ड मिला इसका। तो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ। हमारे स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में जितने हैकाथॉन्स हुए, बड़ी बड़ी कंपनी ने हैकाथॉन्स किए, उसमें टॉप पोजीशंस पे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कोई पैसे दे के बगैर पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। बट दुनिया के जो इंटरनेशनल एग्जाम्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स हो रहे हैं, उसमें टॉप कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स आज अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत आपको मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब को सितारा इम्तियाज़ मिला, लेकिन सर ये कोई जो दुनिया में जो भी एजाज़ात होते हैं, आप खुद यकीनी तौर पे ज़्यादा बेहतर तौर पे फरमाते हैं कि इनकी कोई ऐसी वो नहीं है, असल तो आखिरत की कमाई है
जो इनकी वजह से मिलेगी, और वो दुआएं हैं जो इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो आप लोगों को देती हैं। तो ये आईटी के शोबे में ज़रा अभी हम रहते हैं थोड़ा सा, ये मुझे आपसे बात करनी है, तो आप फरमाएं सर, ज़रा थोड़े आगे आएंगे कि ये बड़ा खूबसूरत आपने ड्रेस पहना हुआ है, क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले ईयर्स जो है हम लोग ने 18 मंथ का एक कोर्स कंप्लीट किया था वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन का, तो उसमें हमारी आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। इवन ये कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं, जॉब्स भी करते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में, और सबसे इंटरेस्ट वाली बात ये है कि नॉर्मल पैसों में चार्जेस नहीं लेते हैं, डॉलर्स में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। ये कोर्स करने से या यहाँ आने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? सर पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम जो थरपारकर में थे उससे तो ज़्यादा चेंजिंग आई है जब हम इस माहौल में आए हैं, और हमें बहुत सी सारी ऐसी बातें जो समझ में आई है जो रिलेटेड है कंप्यूटर से या आईटी से, वही बातें सारी समझ में आई हैं। और आपके लिए दुनिया के दरवाजे जो हैं खुल गए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लकी हैं कि थरपारकर से यहाँ पर आए हैं, इतना ज़बरदस्त आपने पढ़ा है और आपका मुस्तकबिल रोशन है। तो जब मैं सैलानी में आया, मैंने कोर्स कंप्लीट किया, तकरीबन मेरा कोर्स से मतलब कि 6-7 महीने हुए थे। दैन मैं शिफ्ट हो गया फ्रीलांसिंग की तरफ, तो मतलब उसके बाद मैं फाइवर वगैरह पे आ गया। मतलब पहले बस पे आता था अभी मतलब फिर मैं फाइवर पे आया। फाइवर से अलहमदिल्ला अभी मैं लास्ट मंथ मतलब कि 2-3 महीने पहले मैंने 1 मंथ में मैंने 2 लाख कमाए थे, और मतलब बाइक पे आते जाता रहा, और मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक मेरी रिजॉल्व हो गई है। तो ये सब कुछ लाने की बदौलत हुआ है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरा नाम बिलाल रज़ा है, मैं एक दीनी इदारे दावत इस्लामी में दरस निज़ामी का कोर्स कर रहा हूँ, आलिम कोर्स कर रहा हूँ। इसके साथ मुझे पता चला कि यहाँ सैलानी में एक कोर्स भी हो रहा है। अब एक ये माइंडसेट होता है लोगों का कि एक दीनी तालिबे इल्म ये दुनिया की तरफ नहीं आ सकता, लेकिन मैंने कहा मैं एक कोर्स करूँगा। इसके बाद दावत इस्लामी में फ़ैज़ान मदीना में पढ़ते पढ़ते मैंने यहाँ दाखिला लिया। तकरीबन 18 मंथ्स का जो एक कोर्स था ये मैंने किया। इसके बाद मैं अब एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी कर रहा हूँ, साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, और साथ दरस निज़ामी भी कर रहा हूँ। तो मैं एक आलिम भी बन रहा हूँ, एक ये मार्केट में काम भी कर रहा हूँ। और आप जो हैं एक बहुत ज़बरदस्त रोल मॉडल हैं उन तमाम नौजवानों के लिए जो मुख्तलिफ मदरसों में पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रोल मॉडल हैं। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़े, यहाँ पर आकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के और पूरी दुनिया के दरवाजे खोले, और दीन भी कमा रहे हैं, दुनिया भी कमा रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तशरीफ़ रखें। तो मौलाना साहब फरमाएं कि ये जो ख़ास तौर पर आईटी के शोबे में आप क्या समझते हैं, इस तरफ कैसे आना हुआ? आपके इल्म में है कि हमारे वतन अजीज़ में जो जॉब्स हैं वो बहुत ही कम से कम होती जा रही थी, और जगह जगह फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी। तो जब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, जॉब्स नहीं होंगी, तो लोग कहाँ जाएंगे? गलत रास्ते पर चले जाएंगे। बहुत से नौजवानों ने अपने हाथों में असला ले लिया, बहुत से लोग इस तरह लोगों के हाथों में चढ़ गए। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे ज़िया खान साहब से मुलाकात हुई हमारी, और एक 1.5 साल तक हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर ये तय हुआ कि आज अगर हम अपने अतराफ़ में देखते हैं, भारत की जो एक्सपोर्ट है सिर्फ इस पर आईटी पर वो 140 बिलियन के आसपास है। हमारी कुल एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो 30 बिलियन के अंदर अंदर है। तो हमें ये लगा कि इंशाल्लाह अगर हम ये काम करेंगे ना, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान में इनको जॉब मिलेगी। और फिर हमने क्या किया कि अल्लाह के रहमत से पहले हमने नियत की कि कम से कम 10,000 बच्चों को पढ़ाएंगे, और हर साल $1 बिलियन कमा कर पाकिस्तान को देंगे। अब हमने लिख दिया कि अब इंशाल्लाह हर साल 10,000 को नहीं बल्कि 1 लाख बच्चों को पढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को $10 बिलियन कमा कर देंगे इंशाल्लाह। आपने शायद सुना भी होगा कि जब मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, ये मेरी दूसरी मुलाकात थी, तो मैंने इनके यही कहा कि आप जो है मतलब यानी कि ये ऐलान कर चुके हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को जॉब्स देंगे ना, तो ज़ाहिर है कि आपको जॉब देने के लिए कारोबारी लोगों के पास आना पड़ेगा, चैम्बर्स के पास आना पड़ेगा, फेडरेशन के पास आना पड़ेगा, और ये लोगों को आप फैसिलिटेट करेंगे तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। इसी तरह आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पर इस वक्त तकरीबन $100 बिलियन का कर्ज है, सूद ही कर्ज। और इमरान खान साहब ने एक तकरीब में मैं उसमें मौजूद था कि हम रोज़ाना 7 अरब रुपए तो खाली सूद में दे रहे हैं। ये 7 अरब रुपए सूद में ना दिए जाएं तो ये 7 अरब रुपए इस मुल्क पे लगते हैं ना, और वो रोज़ लग रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक शोबा हमने बना दिया है, उसका नाम रखा है ताबीर पाकिस्तान। और उस ताबीर पाकिस्तान की बुनियाद ये है, मकसद ये है कि इंशाल्लाह ये बच्चे बढ़ते जाएंगे, और आज ये 1 लाख है तो कल इंशाल्लाह 1 बिलियन होंगे, 5 मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे। हम इंशाल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान पर 1 रुपए का भी सूद बाकी नहीं बचेगा, और इंशाल्लाह ये काम सैलानी करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है।
और इसीलिए आज यहाँ पे हम आए हैं कि अगर कहीं कुछ तनकीद होती है, जो लोग ऐसे काम करते हैं, तो वही सवाल हम आपके सामने रखें ताकि उसके जवाब आ जाएं और लोग मुतमईन हो जाएं। और जो लोग ऐसे इदारों की मदद करते हैं वो इससे ज़्यादा मदद करें, वो और आगे बढ़ें और आपके हाथों में हाथ लें और ये जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है इस पर काम करें। टाइम एक ब्रेक को, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ और हम बात कर रहे थे लंगर की, फिर हमने बात की आईटी के शोबे की और अब कुछ और शोबों की जानिब बढ़ेंगे कि सैलानी क्या कुछ कर रहा है। गजाल साहब फरमाइए, और कौन से एरियाज हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं? साफ पानी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है जी। हमने हमारी आर्मी टीम ने वर्कआउट किया कि जितना बजट हम अपनी हेल्थ के ऊपर लगाते हैं हम साफ पानी के जरिए ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सैलानी वेलफेयर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हमने 1200 आरओ प्लांट लगाने हैं और ये कोई नारा नहीं था, ये सोच थी कि हमने आरओ प्लांट लगाने हैं, उनको चलाने भी, क्योंकि बहुत सारे आरओ प्लांट लगे ख़त्म हो जाते हैं। सैलानी वेलफेयर ने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज किया। हमारे बोर्ड ने इनिशिएटिव लिया और उसको कहा कि जब आरओ प्लांट हम लगाएंगे उसको मेंटेन भी सैलानी वेलफेयर खुद करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची, थरपारकर, थट्टा, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, अब यहाँ पे हमारे आरओ प्लांट्स लगा दिए हैं हमने। इस्लामाबाद में हमने कई फिल्टर प्लांट्स लगा दिए हैं अपने, जिनको लगा भी हम रहे हैं, मेंटेन भी हम कर रहे हैं। और लोगों को मगर आप काउंट करें तो रोजाना हजारों लोग साफ पानी पी रहे हैं सैलानी के फिल्टर प्लांट से, फ्री ऑफ कॉस्ट पी रहे हैं। लोग जाते हैं फिल्टर प्लांट पे पानी भर के आते हैं। तो ये इनिशिएटिव है और ये कैरी ऑन है इंशाल्लाह। हज़रत साहब बशीर फारूकी साहब ने हमें एक विजन दिया हुआ है कि कराची से लेकर खैबर तक हर गाँव में, हर जगह पे अपने फिल्टर प्लांट्स लगाने हैं। आज हमने टंडो मोहम्मद खान में भी लगा रहे हैं, हम पंजाब के देहाती इलाकों में लगा रहे हैं, गुजरात के पास, गुजरांवाला के पास। अब हमारे फिल्टर प्लांट ठीक है। और इसके अलावा फिल्टर प्लांट के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, देखिए हर बंदे को हम आईटी नहीं पढ़ा सकते। पाकिस्तान का वो तबका भी है जो मिडिल पास है, जिसके पास जॉब ही नहीं करने के लिए। इसके लिए हमने एक बड़ा काम किया। देखिए पाकिस्तान की जो बड़ी एक्सपोर्ट्स में से एक्सपोर्ट है वो है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल में बहुत बड़ा काम है मगर स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है। सैलानी वेलफेयर ने कोर्स शुरू किया पाकिस्तान के बड़े टेक्सटाइल इदारे गुल अहमद, खाड़ी वगैरह मिलके, और हमने खवातीन को और आदमियों को, दोनों को, जो मिडिल पास थे, कम तालीम याफ्ता थे, बेरोजगार थे, उनको 20 दिन से 45 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, आने जाने का किराया देते हैं और जैसी ट्रेनिंग पूरी होती है उनके पास कम अज कम 18,000 रुपए की जॉब होती है तैयार। तो 21 पे जो 20 दिन ट्रेनिंग पूरी करेगा 21st डे वो जाएगा। जो लोग ट्रेनिंग नहीं कर सकते या जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और वो चाहते हैं कि वो रोज़गार और उनके पास टाइम भी नहीं है, अगर एक 40 साल 50 साल की उम्र का शख्स है, पीछे उसकी फैमिली बैठी हुई है, तो वो तो चाहेगा कि आज आए, आज उसका रोज़गार शुरू हो जाए, तो उसको क्या दे सकते हैं? देखिए इस वक्त हमने हमारा आसान रोज़गार का डिपार्टमेंट, आसान कर्ज का डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के लिए हमने बनाए गए। कोई बंदा अपने घर के बाहर छोटा ठिया लगा सकता है, उसको कुछ पैसे मिल जाए तो कोई नई जुगाड़ में सामान डाल के काम रिक्शा चला सकता है। इसके साथ आसान रोजगार के तहत उसको रिक्शा चला दिया। सैलानी वेलफेयर ने कमो बेश 1300 से ज्यादा रिक्शे दिए हैं अब तक और ये रिक्शे लोगों को आसान कर्ज में दिए हैं। अगर वो बाजार में जाता तो रिक्शा को 2 लाख रुपए का मिलता। सैलानी वेलफेयर ने 18 माह की किस्त में एक तो आसान किस्तें भी कर दी और उसकी कीमत 1,80,000 कर दी। तो ये एक बड़ा फायदा सैलानी वेलफेयर ने किया और 1300 से ज्यादा लोगों को इसके जरिए फायदा दिया। किस्तों में सूद नहीं लिया आपने, सूद से भी कम कर दिया, बल्कि डिस्काउंट भी दे दिया और 18 महीने की इंस्टॉलमेंट भी कर दी। अफजल साहब ये फरमाएं कि ये तमाम काम जो आप कर रहे हैं इसके लिए बड़े लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। रोज़ाना 70,000 लोगों को खाना खिलाना, फिर आरओ प्लांट, फिर आईटी का प्रोजेक्ट, फिर रोज़गार स्कीम, फिर ये सब चीज़ें, तो ये सब इतना पैसा कौन देता है? कौन लोग हैं, कौन से ऐसे फरिश्ते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो आप तक ये पैसा पहुँचाते हैं? ये मुल्क पाकिस्तान के ही लोग हैं जो सैलानी से मोहब्बत करते हैं, हमारे बशीर फारूक कादरी साहब से मोहब्बत करते हैं, हमारे काम से मोहब्बत करते हैं और वो काम को देख रहे हैं कि सैलानी किस तरीके से काम कर रहा है, बिला तफरीक काम कर रहा है, हर एक के लिए काम कर रहा है। तो देखें जब काम कर रहे हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है और ये हमारी सोच है। हमने सिर्फ काम की तरफ तवज्जो दी है, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद में भी पिछले दिनों आपने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई हम हुकूमत से लेने नहीं आए, हुकूमत को देने आए। एग्जैक्टली। तो बस हुकूमत से भी कुछ नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए हुकूमत है ना, हम हुकूमत के साथ मिल के इस मुल्क के जो भी मामलात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उसको हल करने के लिए बैठे हैं। हमने हुकूमत से ये ताउन लिया है कि जितने लंगर खाने हैं उसकी ज़मीन हुकूमत हमें मुहैया करे, वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना, वहाँ पर फूड मुहैया करना, वहाँ के सारे डे टू डे के मामलात देखना, ये सारा सैलानी का ज़िम्मा होगा।
इसी तरीके से जो आईटी है, इसमें भी हम हुकूमत के साथ मिलकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और जब भी कोई रियासत के साथ मिलकर काम करता है और इखलास के साथ काम करता है तो इंशाल्लाह इससे मुल्क को फायदा होता है, सबको कामयाबी मिलेगी। ये सारी कामयाबी मुल्क के पाकिस्तान की कामयाबी होगी। ट्रस्ट लेवल भी आता है, लोग आप पर भी मजीद एतमाद जो है बढ़ा है जब आप हुकूमत के साथ मिलकर काम करें, और हुकूमत ने भी आपकी तरफ जब कदम बढ़ाया है तो, और ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने। अच्छा, ये जो मुल्क के माशी हालात हैं इस वक्त जो कि काफ़ी मतलब बेहतर नहीं हैं और इसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए कहने में, तो क्या आपको जो लोग रिसोर्सेज देते थे, फंड्स देते थे, उसमें भी कुछ कमी आई है? या जितने बुरे हालात होते हैं कारोबारी आदमी का तो ये भी है ना कि वो खैरात ज़कात और बढ़ा देता है। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा तो डोनेशन बढ़ रहा है और मुल्क के हालात भी अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, लोगों का कारोबार भी बढ़ रहा है और हमारी तरफ डोनेशन भी बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें, इतना बड़ा एजुकेशन का काम हो रहा है, इतना बड़ा मेडिकल का काम हो रहा है, इतना बड़ा हाउसिंग का काम हो रहा है, यकीनन उसके लिए पैसा चाहिए और ये मुल्क पाकिस्तान के लोग ही पैसा दे रहे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैलानी वेलफेयर के ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं और दिल खोल के दिया देते हैं। व्यूअर्स को, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा कि अमेरिका के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा जो है फिलंथ्रोपिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा खैरात, ज़कात या किसी भी तरह से वो डोनेशंस देते हैं। और दुनिया में शहरों की अगर बात की जाए तो कराची दुनिया का नंबर 1 सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डोनेशन दी जाती है। तो ये भी इस शहर के लिए भी बड़े एजाज़ की बात है ज़िया साहब कि यहाँ पर लोग जो हैं वो इतने खुले दिल के साथ जो सपोर्ट करते हैं। मैंने तो थोड़ी बहुत दुनिया देखी है और जो कराची के लोग हैं और उसको देखा देखी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के लोग भी अब वो जिस तरह से फराग दिली से गरीबों की मदद करते हैं वो नाकाबिल यकीन है। किसी को यकीन नहीं आए तो रमज़ान में, सिर्फ ये किसी इदारे की बात नहीं है, रमज़ान में कहीं भी सड़क पर चला जाए तो हर कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा कि लोग अफ्तारी करा रहे होते हैं, लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। इसी तरह गरीब इतने फ़कीर हैं तो उनको कोई दे रहा है। अब उसका नेगेटिव पहलू भी है कि सड़क पे इतने फ़कीर आ गए, मगर कोई उनको दे रहा है तो इतने आ रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है कोई अगर भूखा उठता भी है तो भूखा सोता नहीं है। ये एक बड़ी ताकत है जनाब कि सैलानी है और इस तरह के इदारे जो हैं ये किसी को भी भूखा सोने नहीं देते। यहाँ पे लोग पेट भर के जो है खाते हैं, ऑफिस होते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ इदारे बल्कि इंडिविजुअल इंसान भी। कराची के लाखों ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं और सैलानी की भी करते हैं और इंडिविजुअली भी करते हैं। बस सर ज़िया साहब आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, वो लोग जो इस पर सख्त तनकीद करते हैं कि जनाब ये क्या इन्होंने लंगर खाने खोले हुए हैं और रोज़गार देने के बजाय लोगों को जो है उल्टा और भिखारी बना रहे हैं, लोगों की आदतें ख़राब कर रहे हैं, उनको बशीर साहब ने तो जवाब दे दिया है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बड़ा सिंपल सा जवाब दूंगा। पहली बात तो ये तनकीद बराए तनकीद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह पे जो वो करते थे उस पे कोई तनकीद नहीं हो सकती। उनका हुक्म है कि भूखे को खाना खिलाओ और जब उनका हुक्म है तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता सियासी तनकीद बड़ी बजा, हर सियासतदान पे तनकीद होनी चाहिए मगर किसी जायज़ बात पे तनकीद होनी चाहिए। यानी आप सोच सकते हैं कि एक आदमी भूखा मर रहा है, उस बेचारे के पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, खुद खाना खाने के लिए। अब मैं उसको खाना खिलाऊं, आप मुझ पे तनकीद शुरू कर दें। देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे ना वोट्स लेने हैं ना इलेक्शन लड़ना है, मगर जब गलत बात है तो गलत बात है। अगर सैलानी भी कोई गलत बात करेगा खुदा ना खास्ता तो मैं कहूँगा कि गलत है। अच्छा, ये तनकीद बिल्कुल नाजायज़ तनकीद है। देखें, सैलानी, मैंने आपको अभी आपने देखा, सैलानी लंगर खाना भी खोल रहा है, सैलानी पढ़ा भी रहा है, सैलानी बिल्डिंग भी बना रहा है, सैलानी हजारों काम कर रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो ये कहना पहली बात तो चुन के कि सिर्फ लंगर तो है नहीं। अभी आपको सर ने बताया कि 63 शोबे हैं। मेरी वालदा अब हयात नहीं है। मेरे वालदा सारी अपनी जो भी घर पे हमारे काम करने थे या घर पे आते थे उन सबको खाना खिलाती थी, उनको पढ़ाती थी। यही काम है एक अच्छे मुसलमान। अच्छा, एक और तनकीद होती है मौलाना साहब, आप फरमाएं। मसद ये सवाल जो हैं ये सारे ज़ाहिर बात है आवाम के सवाल हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जो आपके जैसे इदारे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। यानी जो भी आपको ज़कात मिल रही है, खैरात मिल रही है या लोग वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितना गरीब आवाम तक जाना चाहिए उससे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाने पे, गाड़ियाँ ख़रीदने में, तनख्वाहें देने पे, इन पे जो है वो ज़्यादा पैसे लग जाते हैं बनिस्बत इसके कि एक आम आदमी तक वो बात पहुँचे।
जनाब अल्लाह इस बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपने एक शुबा बुला दिया, वो है तशहीर का, इश्तिहारात का। जी जी। तो पूरी दुनिया का, पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स से आप पूछ लें कि शायद आज तक किसी को 1 रुपया सैलानी नहीं दिया, पूरे साल में एक इश्तिहार सैलानी नहीं दिया, आपको पूरे कराची में एक बैनर सैलानी का नहीं मिलेगा। हम इस तशहीर पर नहीं जाते, ये याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि ये ज़िया खान साहब बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है कि ये हमारे पास 2014 से 2019 पर आए हैं, 5-6 साल है। आज तक इन्होंने हमसे 1 रुपया पेट्रोल का भी नहीं लिया। यानी पढ़ाने का तो अलग की बात है, चलो एक आदमी कहता है मैं पढ़ा, फिर अल्लाह के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनका पेट्रोल का तो खर्च बनता है ना। लेकिन आज तक पेनी इन्होंने नहीं ली। ये अल्हम्दुलिल्लाह अफजल भाई मेरे मतलब एडवाइज़र हैं, तो अल्लाह का करम है कि मैं भी अल्लाह की अता से ये कह सकता हूँ कि मैं सैलानी का पानी अपने पैसे से पीता हूँ, सैलानी का पानी अपने पैसे से पीता हूँ। मेरे ऊपर जो पंखा चल रहा होता है उसका बिल मुझे भरना है, जिस सीट पर मैं बैठा हूँ उस सीट का किराया मुझे देना है, ये मेरा जहन है। जब ये मेरा जहन बन गया है तो बताए फिर हमारे यहाँ ऐसे अखराजात कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई तो बहुत बड़ी बात कर दी है, और ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ये सवाल कर लिया। मैं क्योंकि हज़रत मैं आपके सामने बहुत से सवालात करते हुए भी कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा, लेकिन ये अवाम के सवाल थे और आपका जवाब आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी खिदमत है कि अपनी ज़ात के ऊपर आप 1 रुपया नहीं लगा रहे। एक बात और कहता चलूँ, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा हम रियासत का पानी भी नहीं पीते। हम जब जाते हैं सदर पाकिस्तान के पास कहीं भी जाते हैं, हम वहाँ पानी भी नहीं पीते। भाई क्यों नहीं पीते? इसलिए पीते कि ये रियासत के 22 करोड़ अवाम का पैसा है, इस पानी का हमसे अल्लाह ताला हिसाब लेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत का पूछा जाएगा, तो हम क्यों उसका जवाब दें अल्लाह की बारगाह में? हम नहीं पीते। तो जो रियासत का पानी नहीं पीता, जो अपने पैसे से जो है सैलानी का इलेक्ट्रिक का बिल भरना गवारा करता है, और मेरा रिश्ता सैलानी से सिर्फ और सिर्फ कब्र अशर का और कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जितना भी कुछ भी है ये सब सैलानी के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सैलानी से 1 रुपये का दुनिया में फ़ायदा नहीं है, और करोड़ों का जो लोग सैलानी को फ़ायदा पहुँचाना, ये मेरा मिशन है बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है इस बात की। मौलाना साहब, आखिर में पाकिस्तान की आवाम से, हुकूमत पाकिस्तान से हमारे प्रोग्राम के ज़रिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पाकिस्तान के सरबराहों को ये कहूँगा कि खुदारा अपने अखराजात कम करें, अपने अखराजात कम करें। जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको भी कहा कि आप तनख्वाह न लें, क्योंकि आप पहले खाना खाते थे, पानी पीते थे, गुजारा होता था। सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उनको मैंने सबके सामने कहा, इतना बड़ा क्राउड था कि आप तनख्वाह न लें। चलो इनको तो मैंने तनख्वाह न लेने की बात की, बकिया जो हमारे दीगर अखराजात चल रहे हैं, और बहुत से हमारे ऐसे इदारे जो बंद पड़े हैं मगर उसकी भी तनख्वाहें चल रही हैं। मैं एक स्कूल में चला गया, वहाँ हर साल न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपये हुकूमत दे रही थी, और 10-15 साल स्कूल बंद पड़ा था। तो खुदारा पाकिस्तान के सरबराहों को चाहिए कि जो फालतू अखराजात हैं वो कम करें, और सबसे बड़ा ध्यान दें पाकिस्तान की सनत पर, सबसे बड़ा ध्यान दें पाकिस्तान की सनत पर। अगर आप सनत पर ध्यान नहीं देंगे, लोगों को बेरोज़गार होने देंगे, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मेरा पैगाम यह है कि पाकिस्तान, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक साहब आए, उन्हें हाजत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो है हाजत पूरी कर सकते थे, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला की अता से पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। खुद हुजूर फरमाते अल्लाह ताला ने मुझे तमाम खजानों की चाबियाँ अता फरमाई हैं, लेकिन आका ने उन्हें 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि कहा घर जाओ और अपने घर से जो सामान है वो ले आओ। वो सामान लेकर आए, उसको आपने नीलाम किया। नीलाम करने के बाद कहा आधे सामान से अपने घर का राशन लो, आधे सामान से, आधे पैसों से जो है रस्सी लो, कुलाड़ा लो, जंगल जाओ, लकड़ियाँ काटो, इसे बेचो। आका ने उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाया। तो मैं ये चाहूँगा कि रियासत को चाहिए कि लोगों को कारोबार की तरफ ले आए, लोगों को मुलाजमत की तरफ ले आए, लोगों को ऐसा कर दे कि लोग अपने वहाँ पर खड़े हो जाए। इससे बड़ा अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये काम जो है सैलानी बखूबी कर रही है, और जहाँ एक तरफ लंगर है और गरीब लोग जो हैं वो एक वक्त का खाना खा लेते हैं और वो पैसे बचा के जो अपने घर ले जाते हैं, घर पे लगा देते हैं, वहीं दूसरी जानिब जो बहुत बड़ा काम है वो जो है वो रोज़गार के लिए काम हो रहा है, आईटी शोबे में काम हो रहा है, नौजवानों के साथ काम हो रहा है। तो आप सबको, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं सैलानी के, आपकी सरबराही में मौलाना साहब, उन सबको पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, खराज तहसीन। और मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम देखने के बाद जो सवालात थे कुछ लोगों के जहन में वो भी क्लियर हो गए होंगे। मौलाना साहब, आप जिस तरह से जो कुछ इरशाद फरमा रहे हैं, जो कुछ यहाँ पे कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, मेरा भी ये दिल चाह रहा है और जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनका भी ये दिल चाह रहा होगा कि आप बस बोलते रहें और हम सुनते रहें।
लेकिन हमारी मजबूरी है कि प्रोग्राम की एक टाइमिंग होती है और प्रोग्राम को ख़त्म करना होता है। तो हम आखिर में चाहेंगे कि एक दुआ होनी चाहिए और इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का ख़त्म करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाह रहमान रहीम। हमारी ये आज चैनल की जो टीम हमारे पास आई है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारी बातें आगे पहुँचाएँगे और इस एवज़ ये हमसे कोई रुपया पैसा लेंगे नहीं। अल्लाह इस तरह मुखलिसीन को पाकिस्तान के लिए आगे आने का मौका अता फरमा, हमारी हमारे वालिदैन की पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा, पाकिस्तान को अल्लाह हर तरह की आफत व बलियात से निजात अता फरमा। इस वक्त पाकिस्तान में क़यामत खेज़ बेरोज़गारी फैली हुई है, इसका ख़ात्मा फरमा। यहाँ कोई बच्चा बेतालीम न रहे, कोई बच्चा रात को भूखा न सोए, कोई बच्चा सुबह स्कूल बग़ैर नाश्ता किए न जाए। अल्लाह लोगों को अपनी छत मिल जाए और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन हो जाए और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत हो और पाकिस्तान को अल्लाह खुशहाली नसीब हो जाए। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।